जय माता दी दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। नवरात्रा में माँ दुर्गा की पूजा करने का एक विशेष महत्व माना जाता है और दोस्तों नवरात्रा के दौरान कुछ विशेष चीज़ों को आपको घर में ज़रूर लाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं जो कि आपको नवरात्रा के दौरान अवश्य लेकर आनी चाहिए। खासकर सबसे पहले दिन यानी कि नवरात्रा स्थापना वाले दिन आपको कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, माता को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त अपने अपने तरीके से प्रयास करता है। माता का पूजन तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि आप माता के पूजन में 16 श्रृंगार का सामान नहीं रखते हैं, नहीं लेकर आते हैं। विभिन्न ज्योतिष विद्वानों के अनुसार भी नवरात्रा के दौरान 16 श्रृंगार की सामग्री, जिसे सुहाग बीड़ा कहा जाता है, माता को अवश्य अर्पित करना चाहिए। सुहाग बीड़े में क्या क्या सामग्री होती है यह आपको मैं बता देता हूँ। यदि आप घर पर सुहाग बीड़ा तैयार करना चाहते हैं तो देखिए, सुहाग बीड़े में यानी कि श्रृंगार की सामग्री में एक चुनरी होनी चाहिए लाल रंग की। लाल रंग की ही चूड़ियाँ होनी चाहिए। मेहंदी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, गुलाल, लाल रंग की गुलाल, इत्र, बिंदिया, ब्लाउज का कपड़ा लाल रंग का, कंघा लाल रंग का, मोली, बिछिया चांदी की होनी चाहिए, माला आदि सामग्री आप जो है श्रृंगार की सामग्री में आप रख सकते हैं। तो नवरात्रा स्थापना वाले दिन जब आप देवी माँ को स्थापित कर दें, जब आप घट कलश की स्थापना कर दें, तो सबसे पहले आप पूजा करने के बाद में माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त माँ को 16 श्रृंगार की यानी सुहाग बीड़े की सामग्री अर्पित करता है, उसके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। यदि कोई सुहागिन स्त्री माता को सुहाग बीड़ा अर्पित करती है तो ऐसा माना जाता है कि उसका सुहाग अमर हो जाता है, यानी कि वो सुहागिन ही रहती है, लंबे समय तक कोई उसके सुहाग को छीन नहीं सकता है। ये प्राचीन मान्यताएं हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप सुहाग की सामग्री अवश्य घर पर लेकर आएं। अब इस सामग्री को करना क्या है, जब आप नवरात्रा की पूजा पूर्ण कर चुके होते हैं, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन जब आप पूर्ण आहुति दे चुके होते हैं, कन्याओं को जिमा चुके होते हैं, तब आपको चाहिए कि वो आप किसी सुहागिन स्त्री को वह सारी सामग्री आप दान में दे दें या वैसे ही गिफ्ट में दे दें। आपके घर में घर की किसी महिला को भी आप दे सकते हैं या फिर किसी बाहरी महिला को भी दे सकते हैं, सुहागिन महिला होनी चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है कि आप सुहाग की वस्तुएं जरूर लेकर आएँ। दूसरी चीज़ जो आपको लेकर आनी है नवरात्रा के दौरान वो है चांदी का या फिर सोने का सिक्का। यह आपके सामर्थ्य के अनुसार आप लेकर आ सकते हैं। नवरात्रा के दौरान आपको घर में चांदी या सोने का सिक्का अवश्य लेकर आना चाहिए। सिक्के पर माँ भगवती दुर्गा का चित्र होना चाहिए या फिर गणेश लक्ष्मी जी का चित्र होना चाहिए, तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। ये सिक्का लाइए आप और पूजा में रखिए इसे। इसके बाद में जब 9 दिन की पूजा पूर्ण हो जाती है तब आप इस सिक्के को अपने धन स्थान पर रखिए। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है। इसके अलावा दोस्तों माँ भगवती का एक रूप लक्ष्मी भी है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अपने घर में स्थायी निवास के लिए आप माता के लक्ष्मी रूप को प्रसन्न करने के लिए आप नवरात्रा में रोजाना कमल का फूल अवश्य लाएं पूजा में। यदि रोजाना नहीं ला सकते हैं तो कम से कम एक दिन कमल का फूल अवश्य लेकर आएं, क्योंकि माँ देवी भगवती को, माँ लक्ष्मी को कमल अति प्रिय है। इसके अलावा एक इत्र की शीशी अवश्य लेकर आएं। यह आप सुहाग सामग्री में भी रख सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री में भी आप रख सकते हैं। इत्र की शीशी अवश्य लेकर आएं, छोटी इत्र की शीशी। ये भी काफ़ी खास मानी जाती है पूजा के दौरान। इसके अलावा नवरात्रा के दौरान मोर पंख को लाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। माता का एक रूप सरस्वती का रूप भी है। सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनके वाहन के प्रतीक स्वरूप आप मोर पंख को घर में ला सकते हैं। लेकिन मोर पंख ऐसा होना चाहिए जो आपने
खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए, मोर के द्वारा स्वयं उतारा हुआ, जो आपको कहीं गिरा हुआ मिल जाए ऐसा मोर पंख लाएं तो और अति शुभ होगा। यानी कि खरीद कर नहीं लाना है आपको मोर पंख। ढूंढिए कहीं आसपास जहां मोर रहते हैं, वहां यदि मोर पंख गिरा हुआ मिल जाए तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो ये थे कुछ उपाय जो आप नवरात्रा के दिन, नवरात्रा के समय में कर सकते हैं। नवरात्रा के 9 दिनों में इन उपायों को करने से माता आदिशक्ति माँ भगवती की कृपा अवश्य ही मिलती है। आप करके देखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।